हिंदी साहित्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। सबसे पहले आज अपन पढ़ते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य गुण से ही नाम से स्पष्ट है, माधुर्य गुण वह है कि जिस काव्य के सुनने से मन प्रसन्न हो जाए, जो शब्द हमें कानों को सुनने में अच्छे लगे, वो शब्द क्या कहलाते हैं? माधुर्य गुण। ठीक है ना। माधुर्य गुण की सबसे पहली विशेषता है कि माधुर्य गुण जो होता है वह श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में पाया जाता है। कठोर वर्ण यानी टा वर्ग के शब्द नहीं होना चाहिए। टा वर्ग मतलब समझते ना, टा ठा डा ढा इणा, ठीक, ये वर्ग नहीं होना चाहिए, शब्द नहीं होना चाहिए। तीसरा है लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग वर्जित है, मतलब इसमें लंबे लंबे सामासिक पद नहीं होना चाहिए। चौथा, कोमल कांत मृदु पदावली एवं मधुर वर्ण जैसे कार शब्द गा जा दा आदि वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। इसके उदाहरण देखिए, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, कितने मधुर शब्द हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी, सूरत नैना बने विशाल। ठीक, ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, लेकर इतना रूप कहो तुम, दीख पड़े क्यों मुझे छली। लेकर इतना रूप कहो तुम, दीख पड़े क्यों मुझे छली, चले प्रभात बात फिर भी, क्या खिले न कोमल कमल खली। कमल कली, तो यह है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण की विशेषता है और उदाहरण आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा गुण कौन सा होगा? ओज गुण, और तीसरा गुण प्रसाद गुण। ठीक, लिखिए आप लोग। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने माधुर्य गुण कॉपी में नोट कर लिया होगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ओज गुण। ओज गुण मतलब जिसमें उत्तेजना अधिक हो। इसकी परिभाषा, जिस काव्य के रचना को सुनने से मन में उत्तेजना पैदा होती है। जिस काव्य में या जिस काव्य रचना को सुनने से मन में उत्तेजना पैदा होती है, वह कहलाता है ओज गुण। ओज गुण की विशेषता, इस गुण में सबसे प्रमुख है वीर रस की प्रधानता होती है। ये वीर रस से ओतप्रोत होता है। इस रचना में टा वर्ग की अधिकता होती है। टा वर्ग मतलब टा ठा डा ढा, ये वर्ग जो होता है इनकी प्रधानता होती है। तीसरा, लंबे लंबे सामासिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, तो ये 3 विशेषताएं हो गई। इसके बाद उदाहरण लेते हैं। उदाहरण पहला, अमर राष्ट्र उदंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली। अमर राष्ट्र उदंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली। दूसरा उदाहरण, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें मन में हमारे क्या उत्पन्न हो जाता है? उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है ना। जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी में स्वतंत्रता संग्राम के जो भी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें हमें क्या हो जाता है? मन उत्तेजित हो जाता है। तो ये देशभक्ति गीत गाते हैं, सुनते हैं, तो ये कविताएं सुनते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ओज गुण। ठीक है ना। अब आप लोग ओज गुण को नोट करिए। इसके पश्चात हम पढ़ाते हैं प्रसाद गुण। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने पढ़ा माधुर्य गुण, ओज गुण। अब इसके पश्चात अपन पढ़ते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या निर्मलता। जिस काव्य को पढ़ते या सुनते समय वह शब्द हमारे हृदय पर छा जाए या हमारा मन प्रसन्न हो जाए, वह काव्य, उस काव्य से हम प्रभावित हो जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? प्रसाद गुण। ठीक है ना। इस काव्य की ये परिभाषा है कि जिस काव्य को पढ़ते या सुनते समय वह शब्द हमारे हृदय पर छा जाए, हमारा मन प्रसन्न हो जाए या हम उस काव्य से प्रभावित हो जाएं, तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुण की विशेषताएं, प्रसाद गुण का संबंध सभी रसों से होता है। इस गुण में शब्द एवं अर्थ दोनों ही सरल होना चाहिए और इसमें जो बात कही जाती है उसका वही अर्थ होता है, मतलब सरल शब्द जो होते हैं वह प्रसाद गुण कहलाता है। इसके बाद उदाहरण, जैसे देखिए, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। इसमें शब्द भी सरल है और इसका अर्थ भी सरल है, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, इसलिए क्या होगा? प्रसाद गुण। दूसरा उदाहरण देखिए, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चे लाई हूँ, युग जननी में भारत माता, युग जननी में भारत माता, द्वार तुम्हारे भाई। ये भी प्रसाद गुण का उदाहरण है। इसमें शब्द और अर्थ दोनों क्या है? सरल है। तीसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल कॉमन है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हमसे
कीजिए। इसमें शब्द और अर्थ दोनों ही सरल हैं और दोनों के शब्द समझ में आ रहे हैं, उसका अर्थ भी समझ में आ रहा है। इस प्रकार से आप लोगों ने आज पढ़ा काव्य गुण। काव्य गुण के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं काव्य गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये तीनों गुण आप लोगों ने आज समझा। इसको अपनी कॉपी में नोट करें, इसको कंप्लीट